नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा के यमुनानगर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। हरियाणा के बाद दिल्ली में सीएम धामी के कार्यक्रम आयोजित हैं। नरेला, करावल नगर और आरके पुरम में सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप प्रचारकों में शामिल है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार की कमान कई सारे राज्यों की उन्होंने अपने हाथ में संभाल रखी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में आज प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही दिल्ली में भी उनके कई कार्यक्रम हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर रहे, जहां सीएम ने पंचकुला में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज द्वारा आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में वो शामिल हुए। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कई लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहे, प्रचार प्रसार में जुटे रहे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे। धार्मिक अनुष्ठान में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड में बढ़ रही पेयजल की समस्या, पेयजल समस्या को लेकर सचिवालय में आज अहम बैठक होगी। सहस्त्रधारा के खलंगा में बनने वाले WTP को लेकर यह बैठक होगी। सचिव अरविंद हनियाकी इस दौरान दोपहर में यह बैठक लेंगे। पानी की समस्या को दूर करने के लिए खलंगा में प्लांट बनाने वाले हैं और 7 एकड़ भूमि पर शॉल के काटे जाएंगे 2000 पेड़। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से एक खबर है जहां आज पेयजल की समस्या को लेकर अहम बैठक की जाएगी। ये बैठक देहरादून के सहस्त्रधारा में होगी। पेयजल समस्या को लेकर सचिवालय में अहम बैठक होगी। सहस्त्रधारा के खलंगा में WTP प्लांट बनने वाला है, इसी संबंध में बैठक की जाएगी। सचिव अरविंद हनियाकी दोपहर में बैठक लेंगे। पानी की समस्या को दूर करने के लिए देहरादून के सहस्त्रधारा के खलंगा में प्लांट बनने वाला है। 7 एकड़ भूमि पर 2000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे इस प्लांट को बनाने के लिए और विकास के लिए 2000 हरे पेड़ों की कुर्बानी देनी होगी। शासन में होने वाली बैठकों में इन पेड़ों का भविष्य तय होगा। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, आज अहम बैठक होने वाली है। पेयजल समस्या किस तरह से हल की जाएगी, इसको लेकर यह बैठक, साथ ही जिस तरह से सहस्त्रधारा में जो WTP प्लांट बनने वाला है उसमें उस प्लांट को बनाने के लिए जो पेड़ काटे जाने हैं उनके भविष्य को लेकर भी यह बैठक आज की काफी महत्वपूर्ण। कितने बजे शुरू होगी, कौन कौन इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज उत्तराखंड शासन में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। सचिव पेयजल सिंचाई जो है अरविंद सिंह हनियाकी, उनकी तरफ से बैठक यहाँ पर ली जाएगी और जो WTP प्लांट जो बनना है खलंगा में उसको लेकर ये बैठक यहाँ पर होगी। यानी खलंगा में ही WTP का जो प्लांट है वहाँ पर बनाया जाना है या जो दूसरे विकल्प है उन विकल्पों पर किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर आज की इस बैठक में यहाँ पर बातचीत होगी, मंथन होगा। इसके अलावा जो खलंगा में 2000 पेड़ लगभग 2000 पेड़ काटे जा रहे हैं इस WTP प्लांट के लिए, उन पेड़ों को भी किस प्रकार से बचाया जा सकता है और दूसरे जो विकल्प है उन विकल्पों पर कैसे काम हो सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। क्योंकि देहरादून में कह सकते हैं कि जिस तरीके की आबादी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो पानी का जल स्तर, जो धरातल का जो पानी है जिसका जल स्तर लगातार गिर रहा है, उसको कैसे निकट भविष्य में बरकरार रखा जा सकता है। पानी की जो समस्या देहरादून के ऊपर मंडरा रही है उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए इस WTP प्लांट का बनना बहुत जरूरी है।
जो सौंग बांध यहाँ पर बन रहा है, उस सौंग बांध का बनाने का उद्देश्य भी यही है कि देहरादून में जो ड्यूटी जो वाटर है, जो सर्विस वाटर है, उसको किस प्रकार से जनता के बीच में लाया जा सकता है ताकि देहरादून में जो पानी का संकट गहरा रहा है उसको समाप्त किया जा सके। उसके लिए पानी के संकट को देखते हुए पेयजल आपूर्ति पूरी करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है बेहद जरूरी है। आज जो बैठक होने वाली है, लेकिन जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जो 2000 पेड़ों की कुर्बानी दी जाएगी, कैसे किस तरह से रोड मैप, उसके लिए क्या कुछ हल निकाला जा सकता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है? देखिए, अभी तक ये कह सकता है कि पेयजल विभाग और सिंचाई विभाग दोनों की तरफ से एक ज्वाइंट सर्वे यहाँ पर किया गया था, यानी सौंग बांध से जो नहर के माध्यम से जो पानी यहाँ पर लाया जाना है WT प्लांट के लिए, वो कहाँ पर बनाना उपयुक्त था, उसके लिए 6 अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर सर्वे यहाँ पर किया गया था, क्योंकि वो ऐसी जगह पर चाहिए था जहाँ से देहरादून को एक संपूर्ण पानी यहाँ पर दिया जा सके। उसके लिए किसी प्रकार से कोई ऐसी जो दूसरी जो दिक्कत आती थी या लिफ्ट के जरिए या दूसरे जो पंपिंग जो वाटर थे वो वहाँ पर ना लगाए जाए, बल्कि सीधे ये कह सकते हैं कि जो धारा सौंग बांध का जो पानी था उसे सीधे एक धारा में लाया जा सके, उसका ट्रीटमेंट करके उसे सीधे देहरादून भेजने का काम वहाँ पर किया जा सके। ऐसी जगह का चयन वहाँ पर किया जाना था। 6 अलग अलग जगहों का चयन वहाँ पर किया गया था, जो विभिन्न जगहों पर ये कह सकते हैं कि सूट नहीं बैठ पा रही थी, जहाँ मानकों के अनुरूप नहीं आ पा रही थी। कई जगहों पर जमीन की उपलब्धता पूरी नहीं थी, तो कई जगहों पर ये कह सकते हैं कि जो ऊंचाई होनी चाहिए थी WT प्लांट के लिए वो वहां पर नहीं मिल पा रही थी। लेकिन खलंगा एक ऐसा क्षेत्र वहां पर मिला जहां पर दोनों ही चीज, यानी जमीन की उपलब्धता भी थी और जो शहर को पानी सप्लाई करने के लिए जो ऊंचाई चाहिए थी वो ऊंचाई भी वहां पर अनुकूल हो रही थी। वहां पर इन सब चीजों को बनाना जरूरी था। उसके लिए ये कह सकते हैं कि शासन के निर्देश पर वन विभाग को पेड़ों के चिन्हीकरण करने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो खलंगा का जो क्षेत्र है, ये आरक्षित जो क्षेत्र है, फॉरेस्ट का जो लैंड फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर साल के बहुमूल्य प्रजाति के पेड़ वहाँ पर लगाए गए हैं जो आरक्षित श्रेणियों में आते हैं। उन पेड़ों को काटे जाने की अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसके लिए पेड़ों का चिन्हीकरण वहाँ पर किया गया। 2000 पेड़ों पर बाकायदा निशान वहाँ पर लग चुके हैं और कब उनको पेड़ों को काटा जाना उसको लेकर जल्द ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम शासन स्तर पर किया जाएगा। फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि अभी WT प्लांट को लेकर शासन में जो आज की जो बैठक होगी उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि WT प्लांट खलंगा में बनना है या फिर दूसरे जो और विकल्प है शासन के पास में, विभाग के पास में, उन विकल्पों पर काम करना है ताकि पेयजल की समस्या को भी दूर किया जा सके देहरादून में, और जो नुकसान, पर्यावरण नुकसान इस जगह पर पेड़ों को काटने से होना उसको भी कम से कम वहां पर किया जा सके। उन सब चीजों को लेकर आज की इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी पेयजल आपूर्ति किस तरह से देहरादून की पूरी की जा सके, इसको देखते हुए ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण। साथ ही खलंगा में जो जगह चिन्हित की गई है वहां जो पेड़ों को काटा जाना है, जैसा आपने भी कहा कि चिन्हित कर लिया गया है, उनके भविष्य को लेकर भी ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब है आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजधानी देहरादून में पेयजल आपूर्ति पूरी हो सके, किसी भी तरह की लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खलंगा में बनाया जाना है। उससे पहले इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। वहीं देहरादून से सटे खलंगा वन क्षेत्र से बेशकीमती 2000 पेड़ काटने के लिए निशान लगा दिए गए हैं। उधर पेड़ बचाने वालों ने तनों पर रक्षा सूत्र का धागा बांध पेड़ों को बचाने का अभियान छेड़ दिया है। पेड़ कटाने की मकसद शहर की बड़ी आबादी के लिए वाटर स्टोरेज और ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना है। पेड़ के बगैर पानी की कल्पना नहीं और पानी के बगैर इंसान की कल्पना नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड सरकार के पास पेयजल आपूर्ति का कोई दूसरा विकल्प नहीं है? आखिर करोड़ों की पेयजल योजनाएं कहां चली गई जो अब हजारों पेड़ काटने की नौबत आ गई है? देहरादून से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर में स्थित खलंगा में घने जंगल हैं, लेकिन इन दिनों इन शांत जंगलों में एक अजीब सी आहट है। यहाँ पेड़ों पर नंबर लिखे गए हैं। जानते हैं क्यों? वजह है 2000 से ज्यादा पेड़ों की कुर्बानी। वन विभाग ने बकायदा खलंगा के जंगलों में सड़क के दाहिनी ओर पेड़ों पर नंबर लिखे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 2000 पेड़ काटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी शुरुआत है,
फॉरेस्ट क्लियरेंस आना अभी बाकी है, लेकिन स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर पेड़ पर एक नंबर भी लगा हुआ है और उस नंबर के साथ एक रक्षा सूत्र जो कहते हैं, जो धागा होता है, वो रक्षा सूत्र का धागा भी यहाँ पर लोगों की तरफ से बांधा गया है कि उनकी तरफ से इन पेड़ों की रक्षा की जाएगी, इन्हें काटने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन का हर उस विरोध का, हर उस आदेश का विरोध यहाँ पर किया जाएगा जिन पेड़ों को कटान के लिए किया जा रहा है। तो हर उस चीज पर नंबर यहाँ पर रखा गया है। अभी ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इन पेड़ों के काटने से नंबर रखा गया है, कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। कब ये पेड़ काटे जाएंगे उसकी तिथि तो निहित नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से विरोध यहाँ पर हो रहा है वो सीधे तौर पर सरकार के लिए भी चिंतनीय विषय है। अगर सरकार इसी तरीके से जंगलों के कटान की ओर ध्यान देती रही तो फिर जो आबादी और क्षेत्रों में जो पानी समस्या तो दूर होगी, लेकिन जो पर्यावरण जो संतुलन बिगड़ेगा उससे उत्तराखंड को बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए अब वजह भी जान लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल देहरादून में पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। देहरादून पेयजल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक नौटियाल बताते हैं कि राजधानी देहरादून में 80% पेयजल बोरिंग वाटर से आता है, जिसका लेवल लगातार कम हो रहा है और ऐसे में देहरादून को पानी उपलब्ध करा पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए देहरादून में 1306 करोड़ की लागत से बनने वाले 130.6 मीटर ऊंचे ग्रेविटी बांध को पेयजल के लिए बनाया जाना है। ये ग्रेविटी बांध देहरादून की सौंग नदी पर बनाया जाना है। सर्वे के बाद ये तय हुआ कि यही खलांगा सबसे उपयुक्त जगह है, क्योंकि 7 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि यहाँ पर चाहिए। इसीलिए लगभग 2000 से ज्यादा पेड़ यहाँ पर काटे जाएंगे। अब इसी को लेकर विरोध हो रहा है। अभी तो इसका डिमार्केशन और सर्वेयर की काउंटिंग ऑफ ट्रीज चल रहा था। बीच में कुछ फॉरेस्ट फायर्स की वजह से स्टाफ फॉरेस्ट का एंगेज हो रहा है आजकल, तो काम अभी फिलहाल रुका हुआ था। तो इसमें अभी तो कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कितने पेड़ कट रहे हैं। अभी तो ये इनिशियल फेज में ही चल रहा है और काउंटिंग इसमें चल रही है। अभी तो हम उससे और बढ़े ही हुए हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से ही क्लियर होगा, जिसमें 4 से 6 महीने का वक्त लग जाता है। राजधानी देहरादून के अलग अलग संगठनों और पर्यावरण से जुड़े लोगों ने खलांगा के जंगल में 2000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने का विरोध किया है। लोगों का ये विरोध गौरा देवी के चिपको आंदोलन की याद दिलाता है। लोगों ने इस जगह में आकर पेड़ों पर रक्षा सूत्र के कलावा बांधे हैं। लोगों की गुहार है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कहीं और बनाए और इस जंगल को खत्म न किया जाए। होने लगा है बरसातों में। पीछे माल देवता पे आप देखिए, बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट देके चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए। आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये जो सारा डेवलपमेंट है जनता के लिए किया जा रहा है, तो जनता इसको रिजेक्ट कर रही है। जनता कह रही है कि प्लीज़ पेड़ मत काटिए। सुंदर सा मंदिर है, सुंदर सी ये जो पर्यावरण की यहाँ पर इतना धरोहर है हमारी, उसको नष्ट मत करिए। हाँ, ये बड़ा चिंताजनक सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हजार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हजार पेड़ कटेंगे तब यहाँ प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने की एक जगह है। ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है। ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेते? ये पूरा सौंदर्य बर्बाद करने की साजिश हो रही है। देहरादून से देखो तो रायपुर से लेकर नाला पानी तक ये जंगल, एक जंगल दिखाई देता है सालों का। कितने सालों में पेड़ खड़े हुए, आप इनको काटने की साजिश क्यों कर रहे भाई? देहरादून जो वो है सिटी है, उसकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो फ्यूचरिस्टिक प्लान को देखते हुए स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने ये किया कि भाई
इनको पीने के लिए पानी जो है अवेलेबल कराया जाए। 20 साल या 30 साल अहेड कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हुए एक सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर डैम प्रोजेक्ट जो पास हुआ भारत सरकार द्वारा, जिसमें सॉन्ग नदी पर एक ड्रिंकिंग वाटर बन रहा है, पूरी योजना उसकी चली, वो क्लियर भी हो चुका है, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो चुका है उसका। देहरादून के रायपुर क्षेत्र का खलांगा का जंगल बहुत खूबसूरत है। अगर यहाँ 2000 से ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं तो इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में सरकार और शासन के लिए चुनौती है कि वो किस तरह से पर्यावरण को छेड़े बिना देहरादून के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा पाती है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, सचिव मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आर मीनाक्षी सुंदरम ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिना रजिस्ट्रेशन यमुनोत्री गंगोत्री धाम ना आए तीर्थयात्री, ऐसा साफ तौर पर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कह दिया है। पुलिस को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश और डामटा बैरियर पर पुलिस सख्ती से पालन कराए इस नियम का, ऐसा साफ तौर पर कहा गया है। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव ने पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि बिना पंजीकरण धामों की यात्रा करने वालों को सख्ती से निपटे और सीधा चेकिंग बैरियर से वापस भेजें। इसके लिए बैरियरों और दूसरे स्थानों पर सख्ती से चेकिंग की जाए। उन्होंने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी कंडी और घोड़ा खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश पर मैं आज यहाँ पहुँचा और 2-3 दिन का जनपद में भ्रमण है। इसमें गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धाम की यात्रा व्यवस्था को शुरू रहेगी और इसमें यात्रा को और सुगम बनाने के लिए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की माने तो यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन चेक कर पाना संभव नहीं है। गढ़वाल कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन चेक किए जाए और रजिस्ट्रेशन जिस तारीख का है उसी तारीख में यात्रा करने के निर्देश दिए जाए। जो हमारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में जब 8 तारीख से शुरू हुआ तो स्लॉट मिलने शुरू हो गए। 1000 हमने दिया था इसमें ऋषिकेश को और हमने 500 दिया था हरिद्वार को कि आप पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 8 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो 1 घंटे में ही 1000 भर गया। इसके बाद फिर वो 9 तारीख मतलब 11 का मिला, 12, इस तरह से करते हुए अब ये करीब 10 जून तक पहुंच गया है। हो ये रहा है कि जो 10 जून वाला भी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन लेकर इसी तारीख में मूव कर गया है। इतना माइन्यूटली देख पाना, अगर मान लीजिए एक बस में एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, दूर से पर्ची दिखा दी, साहब मेरे पास यात्रा पर्ची है, तो उन गाड़ियों को रोक के देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा रोड पैक हो जाता है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने की तैयारी अब राज्य सरकार की तरफ से कर ली गई है। राज्य सरकार के रस्मी अधिकारियों की तैनाती के अलावा सचिवों की ड्यूटी धामों के लिए लगाई गई है, उस पर सचिवों को वहां पर रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से 3 महीने निर्देश दे दिए गए थे, जिसके बाद 3 सचिवों की तैनाती कर दी गई थी। उसके बाद खबर देहरादून से है, जहां राज्य सचिवालय में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान PSRI देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारानिया ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि गनीमत चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती के रूप में
सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं दी जा रही है। चारों धाम को मिला के हम लोगों ने लगभग 30 के आसपास मेडिकल रिलीफ पोस्ट हमने हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं, जहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैनात हैं। इसके अलावा हमारे 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, बीपी, पल्स इत्यादि हम लोग मेजर कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग इस बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी तक टोटली 16,000 यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर दी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।